अगर आप कंपाउंडिंग को आसान और वाज़ेह तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैं हूं मोहम्मद तौकीर ACCA और इस वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि लोग EMI में क्यों फंस जाते हैं, स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग की मदद से लोग कैसे वेल्थ बनाते हैं और सेल्स एजेंट्स आपको कैसे गुमराह करते हैं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि कंपाउंडिंग इतनी अहम क्यों है? कंपाउंडिंग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ आपको ग्रोथ पर ग्रोथ मिलती है। अमीर लोग कंपाउंडिंग का राज जानते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा वेल्थ जनरेट करते हैं, जबकि आम लोग इस ताकत को नहीं समझ पाते और अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। पहले मैं एक स्टोरी के ज़रिए कंपाउंडिंग की असल ताकत समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक शख्स है, असलाम। असलाम की शादी हो जाती है और अपनी वाइफ को खुश करने के लिए वो घर लेने का सोचता है। असलाम एक आम इंसान है, ज़िंदगी सादा गुजार रहा है, दिल का अच्छा है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करता है, लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। असलम सोचता है कि क्या किया जाए। आखिरकार वो एक प्राइवेट फाइनेंसियर से 16 से 17% इंटरेस्ट पर 1 करोड़ रुपए का लोन लेता है और कहता है कि मैं कंफर्टेबल EMI के ज़रिए 20 साल में रीपे कर लूँगा, ज़्यादा बर्डन नहीं चाहिए। असलम इस वक्त शायद ये नहीं जानता कि अगर वो ये 1 करोड़ रुपए 20 साल तक रीपे करता रहा तो वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए अदा करेगा। जब असलम को ये बात समझ आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी होती है। वो पछताने लगता है कि काश मैं कंपाउंडिंग के बारे में पहले सीख लेता। असल में यहाँ लोन प्रोवाइडर ने कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाया। दोस्तों, कंपाउंडिंग में ग्रोथ पर ग्रोथ मिलती है। अब ये कैसे मालूम करें कि आपकी रकम कब डबल हो जाएगी? एक आसान फार्मूला है जिसे पावर ऑफ 72 कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आज आप FD में 4% रिटर्न कमाते हैं तो 1 लाख रुपए तकरीबन 18 साल में डबल हो जाएंगे। फार्मूला ये है, 72 को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करें। इधर इन्फ्लेशन 5 या 6% के हिसाब से बढ़ रही होती है, जो असल वैल्यू कम कर देती है और ज़्यादातर लोग ये बात नहीं समझते। इसीलिए असलाम के मामले में हाई ड्यूरेशन लोन ने उसे डिसएडवांटेज में डाल दिया। अब एक और मिसाल लेते हैं ताकि आप इसी तरह की मिस्टेक्स ना करें। स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग वाज़ेह क्यों नज़र नहीं आती? क्योंकि कंपाउंडिंग री इन्वेस्टमेंट पर काम करती है। जब शेयर्स स्प्लिट होते हैं, बोनस मिलता है, डिविडेंड दोबारा इन्वेस्ट होता है और रिटर्न्स पर रिटर्न्स ऐड होते हैं, तो यही कंपाउंडिंग है। अब एक लॉजिकल सवाल आता है कि अगर हम अपना कैपिटल दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो क्या ये कंपाउंडिंग है? दोस्तों, जो एडिशनल कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शेयर्स से ही जनरेट हुआ है। आपने पहले से ये अमाउंट सेपरेट नहीं रखी थी। यही कंपाउंडिंग है। जो लोग चार्ट्स में कंपाउंडिंग तलाश करते हैं वो कभी नहीं पाते। बड़ी वेल्थ हमेशा प्रिंसिपल पर ग्रो होती है। इसीलिए CEOs और एंटरप्रेन्योर्स अपना प्रिंसिपल विथड्रॉ नहीं करते। जो लोग बार बार पूछते हैं कि ये शेयर 1 साल, 3 महीने या 4 महीने में क्या करेगा, वो कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स हासिल नहीं कर पाते। असलाम की मिसाल से हमने सीखा कि कंपाउंडिंग का असल फ़ायदा लॉन्ग टर्म में मिलता है। 2 फैक्टर्स कंपाउंडिंग पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं, टाइम और रिटर्न। जितना ज़्यादा वक्त और जितनी बेहतर रिटर्न, इतना बेहतर आउटकम। इसीलिए वॉरेन बफेट की एनुअल रिटर्न सिर्फ 20-24% होने के बावजूद उनका कैपिटल बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि कंपाउंडिंग ने वक्त के साथ काम किया। कंपाउंडिंग हेल्थ पर भी असर डालती है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक सिगरेट पीते हैं तो थोड़ा हार्म होता है, लेकिन मुसलसल 15 साल स्मोक करने से हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और रेस्पिरेटरी इश्यूज़ जैसे मसाइल डेवलप हो सकते हैं। ये भी कंपाउंडिंग ही है। अब आप समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग को दुनिया का एक वंडर क्यों कहा जाता है। आइंस्टाइन भी यही कहता है, क्योंकि ये ग्रोथ पर ग्रोथ देता है। लेकिन मसला ये है कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करते। वो ट्विटर और फेसबुक पर पूछते रहते हैं कि कौन सा शेयर 2 महीने या 21 दिन में डबल हो जाएगा। वजह यह है कि कंपाउंडिंग शुरू में स्लो होती है और लोग पेशेंस नहीं रखते। वॉरेन बफेट ने भी अपनी बड़ी वेल्थ 60 साल की उम्र के बाद बनाई। जेफ बेजोस की मेन कंपाउंडिंग भी लास्ट 67 ईयर्स में एक्सप्लोड हुई। शुरू में ग्रोथ बहुत स्लो थी। अब वो लोग जो कंपाउंडिंग नहीं जानते वो कैसे फूल होते हैं। सेल्स एजेंट्स आपको स्कीम्स दिखाते हैं और कहते हैं कि 35 साल बाद आपका अमाउंट डबल हो जाएगा, बगैर कुछ किए। वो बिग नंबर दिखाते हैं, लेकिन एनुअल रिटर्न सिर्फ 4-5% होती है। जब इन्फ्लेशन 5-6% हो जाए तो ये रिटर्न प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्फ्लेशन पर आसान ज़बान में अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें।
दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने कंपाउंडिंग का असल सीक्रेट आपको समझा दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सीखते रहें, शेयर करते रहें, ग्रो करते रहें और इन्वेस्ट और ट्रेड का सफ़र जारी रखें।